नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बेतिया में अग्निशमन विभाग इन दिनों आगजनी की घटना में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विभिन्न माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी क्रम में नगर के पुरानी बाजार और मंझरिया के निजी विद्यालय में मॉक ड्रिल के माध्यम से शिक्षक और अभिभावकों के साथ बच्चों को जागरूक किया गया। जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी ब्रज कुमार चौधरी ने बताया कि अधिकतर घरों में आज के समय में रसोई गैस का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे गैस एजेंसियों के द्वारा रसोई गैस का उपयोग कैसे करना है इस विषय पर बताने में कोताही करते हैं और जानकारी के अभाव के साथ थोड़ी सी लापरवाही के कारण रसोई घर में आगजनी की घटना सामने आती है, जिसको लेकर जगह जगह मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि आगजनी की घटनाओं में कमी आ सके। बेतिया के एक गांव में युवती के साथ यौन शोषण करने की घटना सामने आई। इस मामले में पीड़िता ने शिकारपुर थाने में आवेदन दिया। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि गांव की रियाज नामक युवक से उसकी शादी परिवार वालों ने तय की थी। शादी तय होने के बाद रियाज हमेशा उसके घर आता जाता था और उसे घुमाने के लिए कभी पटना तो कभी ठोरी नेपाल लेकर जाता था। वहां उसने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। पीड़िता के द्वारा मना करने पर शादी का प्रलोभन देता रहा और इस दौरान युवक करीब 3 साल तक यौन शोषण करता रहा। पीड़ित युवती ने जब इस बात की जानकारी अपने घर वालों को दी, परिजनों ने युवक के घर जाकर शादी का तय करने के लिए कहा। इस पर युवक और उसके परिवार वाले 2 लाख रुपया दहेज और बाइक की मांग करने लगे। 3 साल से हमरा के इससे शादी पहले बड़न करे के शादी के झांसा में हमरा से नाजायज संबंध कैले बड़न। 3 साल में बहुत सारा नाजायज संबंध कैले बड़न। तो हम यही पर विरोध कैनी है। तो हमरा के घर के लोग के मारे पीटे भीलहन कहतरन 2 लाख रुपया एगो बाइक दहेज चाहिए। तो अब हम शादी करें। अब हमरा इंसाफ चाहिए। की है नाम रियाज अंसारी। कहाँ घर? घंटावा पिपरा। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के मंझरिया गांव से अवैध खनन कर रखे गए बालू से भरी एक टेलर को शिकारपुर पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई में बालू कारोबारी भागने में सफल रहा। बताया जा रहा है कि मंझरिया गांव के बलौर नदी से अवैध खनन कर बालू स्टॉक किया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने मंझरिया गांव निवासी भोला महतो के दरवाजे से एक टेलर पर लदे बालू को जब्त किया गया। मामले में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि अवैध खनन कर रहे बालू को टेलर सहित जब्त कर लिया गया है। भागलपुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए शराबबंदी को लेकर होने वाली समीक्षा बैठक के मद्देनजर जगदीशपुर पुलिस के जरिए थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान के नेतृत्व में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के भागलपुर दमका मुख्य मार्ग पर अगारी मोड़ के पास सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत सभी 2 पहिया 4 पहिया सहित यात्री वाहन और निजी वाहन को रोक रोक कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान किसी भी वाहन से शराब तो बरामद नहीं हुई, लेकिन वाहन के कागजात चेकिंग के दौरान कई वाहन चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण उनका चालान काटा गया। एक दशक पहले सीमांचल को केलांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन पिछले 1 दशक से केले की खेती में पनामा विल्ट नामक बीमारी की वजह से क्षेत्र में केले की खेती नष्ट हो गई। कटिहार के किसानों को भारी क्षति पहुंची और किसान केले की खेती छोड़कर बाकी अन्य मक्का गेहूं की खेती करने लगे। किसानों की माने तो जो मुनाफा केले की खेती में होता था वो मुनाफा बाकी किसी खेती में नहीं होता।
सीधा कारण है इसका पनामा विल्ट, पीलिया रोग जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में। ये फ्यूजेरियम विल्ट है, जैसा सर ने बताया। ये एक फ्यूजेरियम विल्ट है जो केला के थंब में उसके नसों को ब्लॉक कर देता है, नस को जाम कर देता है, जिससे हम लोग जो भी फर्टिलाइज़र या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या जो भी पेस्टिसाइड देते हैं वो उसके पत्तों तक या उसके पूरे पौधे तक पहुंचने नहीं देता है और केला पीला होकर गिर जाता है। इसकी वजह से कि हम लोग को ये खेती करना बहुत मुश्किल होगी। वो फिशरियम विल्ट का प्रॉब्लम बहुत है। रेस 4 वो बहुत विरलेंट रेस है। खाली यूपी बिहार में प्रॉब्लम है, साउथ साइड में वो प्रॉब्लम नहीं है। वो दूसरा रेस है, रेस 1 करके। उसी हिसाब से हम ट्रायल इधर कर रहा हूँ, बायो कंट्रोल का ट्रायल। किस तरह का बीमारी है ये, क्या नाम इसको कहते हैं? पनामा विल्ट? पहले पनामा विल्ट होता है। आज से करीब 10 साल पहले हमारे क्षेत्र को केलांचल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी की केला कई बृहद पैमाने पे हजारों के एकड़ में खेती में लगाया जाता था। और विगत 8 साल से हम लोग जो है केला खेती को छोड़ दिए हैं करना, इसलिए यहाँ पनामा विल्ट नामक बीमारी जो है केले में लग करके हमारे फसल को पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने दे रहा था, जिसके कारण वो पेड़ गिर जाता था। मधुबनी में स्वामी विवेकानंद विद्यालय के बगल में एक युवक को हत्या करके धान के बोझे में छिपा दिया गया था। परिजनों ने टायर जलाकर छतौनी NH 104 को जाम कर घंटों तक रोष प्रदर्शन किया। मृतक की पहचान अनिल शाह के 27 वर्षीय पुत्र मनीष शाह के रूप में की गई। घटना की सूचना बासोपट्टी थाना पुलिस को दी गई और बासोपट्टी थाना के परिजन को शव को पोस्टमार्टम करने और सड़क का जाम खत्म करने के लिए समझा रही थी। फिर भी स्थानीय लोग पुलिस के साथ नोक झोंक पर उतारू हो गए, जिसके बाद हरलाखी थाना पुलिस और देवदा थाना पुलिस पहुंची। सभी थानों की पुलिस ने काफी परिजन को मनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की बात परिजन नहीं मानी, जिसके बाद पुलिस ने परिजन और स्थानीय ग्रामीणों को खदेड़कर शव को अपने कब्जे में लिया और सरकारी गाड़ी में ही शव को रखकर पोस्टमार्टम के लिए निकल गई। घटना के बाद में लोग सब अभी छलिया तो हमार बेटा कहल के से मम्मिया से बोलू मनीष भाई जी के मार के फेंक देने, तो हम अपने घर चटा के लिया तब अलिए तब पूछे कथी भेलिया तो कई बोल भाई जी के टांग देखाई छलिया, दोसर गोरा कहे से मनीष के टांग देखाई छलिया। बोझा धान वाला अलिया, धान के उघराल के तो देखियो का टांग देखल के तो बाट घाट है तो 10 गोरा जाए तो के है तो सौसे गाँव के खबर तो सौसे गाँव के लोग अलिया तो देखल की कब निकल? कल 3 बजे निकल घरे। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार बुनकरों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार बुनकरों के लिए नई टेक्सटाइल नीति लेकर हम आ रहे हैं। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देने के बाद कैबिनेट में मोहर लग जाएगी और जिसके बाद बिहार के बुनकरों को इससे बहुत फायदा होगा। वहीं हमारा विभाग उद्योग महोत्सव बना रहा है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार में 3 और खादी मॉल बनेंगे, जिसमें पूर्णिया भागलपुर में खुलेंगे और जिसमें बिहार के बुनकरों के बने कपड़े बेचे जाएंगे। हम यहाँ मार्केट दे रहे हैं, काउंटर कहीं और का सामान बिक रहा है, तो मना नहीं है, लेकिन बिहारी जो बुनकर हैं उनकी मदद कैसे की जाए इसके लिए काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि नई टेक्सटाइल पॉलिसी ड्राफ्ट बन गया है। मुख्यमंत्री जी के सामने 20 तारीख को इसका प्रेजेंटेशन हम करेंगे, फिर कैबिनेट में उनकी मोहर के बाद कैबिनेट में जाएंगे। नई टेक्सटाइल पॉलिसी बिहार के अंदर रोजगार में मूल चूल परिवर्तन कर देगी, क्योंकि पॉलिसी लाने से पहले पूरे देश में हम इंट्रैक्शन कर चुके हैं, घूमने नहीं गए कहीं। उन्हीं का भोजन, उन्हीं का बैठक का स्थल हम और हमारे अधिकारी गए। 1 रुपया बिहार सरकार का खर्च नहीं किया। कहीं लग रहा हो कि हम भीलवाड़ा जा रहे हैं तो चंडीगढ़ जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं। मैं वहाँ गया था कलकत्ता, वहाँ बनियान वालों से मिला था, अमूल वाले, रूपा वाले, डॉलर वाले। हमने उनसे कहा सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। डीएम हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री सहित विरोधी दल पर गंभीर आरोप लगाए
उन्होंने कहा कि साजिश के तहत जेल में छापेमारी की गई। 14 साल 5 महीने बीतने के बाद भी मेरी रिहाई सहरसा स्थानीय मंडल कारा में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन आज पेशी के तहत स्थानीय व्यवहार न्यायालय पहुंचे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विरोधी दल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीते 23 अक्टूबर की देर शाम जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मंडल कारा में औचक छापेमारी की गई थी और ये बदले की भावना से और राजनीतिक साजिश के तहत की गई थी, जिसमें मुझे बदनाम करने और मानसिक यातना पहुंचाने का प्रयास किया गया। विगत 23 को पिछले 23/10 को रात के 7:30 बजे अचानक एक औचक छापेमारी मंडल कारा सहरसा में होती है। ये सिर्फ 32 मिनट चलती है, सिर्फ 32 मिनट। जेल के किसी पदाधिकारी को, चाहे सुपरिंटेंडेंट हो या जेलर हो, किसी को आने नहीं दिया जाता है, सबको बाहर रोक। सहरसा में धान अधिप्राप्ति 1 नवंबर से ही शुरू है। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार किसानों को भी पैक्स में धान बेचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जिले में कुछ ऐसे पैक्स भी हैं जो किसी कारण बस डिफॉल्टर पड़ा हुआ है। वहां के किसानों को दूसरे पैक्स में टैग किया गया है, लेकिन किसानों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं आज डिफॉल्टर पैक्स के कुछ पैक्स अध्यक्ष और पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि से बात करते हुए अपने क्षेत्र के किसानों की समस्या के बारे में बताया। तो पैक्स जो है जिले में जो डिफॉल्टर पैक्स है उनको धान खरीद का अनुमति दिया जाए, इसके लिए हम लोग बैठक कर रहे थे। अपने में जो 11 पैक्स लगभग है जिनको धान खरीद का अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है, जबकि 1 नवंबर से ही धान खरीद चालू है। किस तरह का दिक्कत आप लोगों को भी सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी दिक्कतें हैं, किसानों को जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। जो धान जो नहीं बिक रहा है तो बहुत कम दाम में जो है धान किसान को मजबूरन बेचना पड़ रहा है। अध्यक्ष को नए सिरे से काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर चुना हुआ है तो जनता को काम चाहिए। काम नहीं करने की वजह से मेरे यहाँ के किसान हर एक लाभ से वंचित हो रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। किसानों को क्या समस्या, क्या दिक्कत आ रही है? किसान को यही समस्या हो रहा है, सरकार का भी हम टैग कर देते हैं। 17 में भी धान खरीद किए थे, उसका चावल हमने सब्सिडी को जमा किए और उसका पैसा जो है ऐसे बीहट को नहीं भेजा गया है, जिसके कारण अभी तक मेरा पैक्स डिफॉल्टर चल रहा है। इसके बाद नए पैक्स अध्यक्षा मेरी पत्नी जीती है, अनीता देवी, और उनके द्वारा भी नए पैक्स को भी खरीद करने का कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है। हम लोग 4 वर्षों से इसे घूम रहे हैं। पटना हाईकोर्ट में भी हमने केस किया 2018 में, अभी तक उसका कोई निर्णय अभी तक नहीं आया है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बिहार के सहरसा की अदालत में याचिका दायर करते हुए उन पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई। बिहार के सहरसा में भी पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना के द्वारा कंगना के खिलाफ अदालत में केस के लिए याचिका लगाई गई है। पूर्व विधायक किशोर कुमार ने ये मामला अपने वकील के माध्यम से दायर किया है। बुधवार को पूर्व विधायक सीजेएम के न्यायालय में उपस्थित हुए और पूर्व विधायक ने बताया कि इस देश को महात्मा गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अशफाक उल्लाह खान, वीर सावरकर सहित अन्य ने देश को आजादी दिलाई। देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो वहीं सीजेएम ने मामले को राजेश कुमार के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। देखिए, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने कहा कि जो आज़ादी मिली है 1947 में वो भीख में मिली है, आज़ादी 2014 में मिली है। फिर उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा कि यदि एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए, दूसरा थप्पड़ खा देना चाहिए, इससे आज़ादी नहीं मिली। फिर कई ऐसा अनगढ़ बात जिससे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर खतरा है।
भारत को आज़ादी मिली, 1950 में संविधान बना और उसी संविधान से यह देश चल रहा है। मामला कंगना रनावत के स्टेटमेंट से है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें यह बात कही गई है कि 14 में आज़ादी मिली, ये गलत है और इससे सारे भारतवर्ष के लोग आहत हैं। हमारे पूर्व विधायक सोनरसा के मुन्ना जी भी बहुत आहत हुए, जिनके इनके परिवार में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ये मुद्दे के रूप में यहाँ आए, लालसी फाइल किया है। सीतामढ़ी जिले में लगातार अपराधियों का तांडव बढ़ता जा रहा है। अपराधी बुधवार की शाम शहर के व्यवस्थम चौक माने जाने वाले महसौल चौक के पास कृष्णा स्वीट में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए। अपराधियों ने बगल की गली में भी 2 फायरिंग की। मामले को लेकर पूछे जाने पर एसडीपीओ सदर रमाकांत उपाध्याय ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और एक उसके बगल वाली गली में गोली चलने की बात प्रकाश में आई है। कृष्णा स्वीट्स के शीशा में छेद हुआ है, वहाँ से धोखा भी बरामद हुआ है। 3 लड़के के द्वारा गोली चलाने की बात आ रही है, जांच हम लोग। सर वो क्या बाइक से थे क्या? नहीं, यहाँ से तो पैदल भागे। 3 बार। हाँ। टोटल कितना गोली? कोना में 2 लगा रहे थे। 4 लगाने का जो हम बाइक लगाए। 4 कोई हताहत नहीं है? ना कोई हताहत नहीं है। किसी को धोखा कितना मिला है? ये खोखा टोटल कितना मिला है? हाँ, खोखा बरामद हो गया। सीतामढ़ी में नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पक्ष में तालाबंदी की। मामला वेतन भुगतान नहीं होने के संबंध में नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने आज बुधवार को डुमरा के शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंच गए, जहां कार्यालय में शिक्षक संघ के लोगों ने तालाबंदी कर दी और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षक संघ का कहना है कि लंबे अरसे से इनके वेतन पर रोक लगी हुई है, वे भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग कर रहे हैं। वेतन बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। पर महीना रूम भाड़ा, बच्चे का स्वास्थ्य का देखभाल प्लस बच्चे का जो है ट्यूशन फीस और सही से बच्चे का पालन पोषण नहीं होता है। 3 महीना पे 4 महीना पे कार्यालय द्वारा दौरा करके भी पेमेंट जल्दी नहीं होता है, जिस कारण हमारा संगठन बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ ने निर्णय लिया है कि लिपिक द्वारा जो बरती गई है अनियमितता और हर महीने पेमेंट नहीं होता है, जिसके कारण हमारा संगठन बाध्य होकर के यहाँ पे धरना करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं और ताला मारने का कार्य किए हैं स्थापना ऑफिस में। और यहाँ पे अभी डीओ साहब से हमारे अध्यक्ष महोदय प्रकाश जी 5 आदमी से गए हैं और बातचीत चल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।